नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। तो लोग मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहां यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। योगी जी का जो बयान है, इसमें दो बातें हैं। एक बात तो ये है कि सच में लोगों ने अब नमाज सड़कों पर पढ़ना छोड़ दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो लोग कांवड़ यात्रा लेकर निकलते हैं और सड़कें जाम होती हैं, बड़े लंबे चौड़े जाम होते हैं, उनके बारे में कभी नहीं कहा जाता कि सड़कों पर मत चलो। जो जगराते होते हैं, पूरी पूरी रात डीजे बजता है और उसमें कितना वॉल्यूम होता है कि घर की खिड़कियां दरवाजे कांपने लगते हैं, उस पर कोई बात नहीं करता। सिर्फ मुसलमानों को रोका जा रहा है नमाज पढ़ने के लिए, और हिंदू अपनी मनमानी कर रहा है, चाहे वो जगराते के नाम पे हो या मूर्ति विसर्जन के नाम पे हो या कावड़ यात्रा के नाम पर हो। हर किसी को अपनी प्रार्थना केवल अपने निर्धारित पूजा स्थल पर ही करनी चाहिए। लोगों ने पूछा कि यह कैसे संभव है, उनकी संख्या ज्यादा है। तो आदित्यनाथ ने जवाब दिया कि वो शिफ्ट में अपनी प्रार्थना करते हैं। जो सड़क होती है वो लोगों के चलने के लिए होती है, कोई धार्मिक कार्यक्रम को पूरा करने के लिए सड़क नहीं होती। देखिए, योगी जी का जो बयान है, इसमें दो बातें हैं। एक बात तो ये है कि सच में लोगों ने अब नमाज सड़कों पर पढ़ना छोड़ दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा जो अध्याय है इसका, असल जो बात कही है उन्होंने, वो शायद आपके पास नहीं है। उन्होंने कहा है कि वो नमाज पढ़ना सड़कों पर मान जाएं, नहीं तो हमारे पास और तरीके भी हैं। इसलिए इस पर मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, जो स्टेट का मुखिया होता है या मुल्क का मुखिया होता है, वो एक संविधान की शपथ लेता है। वो कहता है कि मैं धर्मनिरपेक्ष रहूँगा और सबको साथ लेकर चलूँगा, किसी के साथ पक्षपात नहीं करूँगा। सवाल ये है कि भाई, जो लोग कांवड़ यात्रा लेकर निकलते हैं और सड़कें जाम होती हैं, बड़े लंबे चौड़े जाम होते हैं, उनके बारे में कभी नहीं कहा जाता कि सड़कों पर मत चलो। जो जगराते होते हैं, पूरी पूरी रात डीजे बजता है और उसमें कितना वॉल्यूम होता है कि घर की खिड़कियां दरवाजे कांपने लगते हैं, उस पर कोई बात नहीं करता। जब मूर्तियों को विसर्जन करने का टाइम आता है, उस टाइम पे आप देखिए डीजे जो बजते हैं, आगे मूर्ति होती है और पीछे डीजे होते हैं, यानी हर डीजे वाला अपनी आवाज़ उससे बढ़कर उससे बढ़कर उससे बढ़कर करता है। पास में उससे निकलना मुश्किल हो जाता है, कान फटने लगते हैं, उस पर कोई बात नहीं करता। इससे ये अंदाज़ा होता है कि ये पक्षपात हो रहा है। सिर्फ मुसलमानों को रोका जा रहा है नमाज पढ़ने के लिए, और हिंदू अपनी मनमानी कर रहा है, चाहे वो जगराते के नाम पे हो या मूर्ति विसर्जन के नाम पे हो या कावड़ यात्रा के नाम पर हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ योगी जी से, योगी जी आप मुखिया हैं, आपकी ज़बान बड़ी शालीन होनी चाहिए, बड़ी शांति से आपको बात कहनी चाहिए, और ऐसी कोई बात आपकी न हो जो पता चले कि एक समुदाय को डराने की बात हो रही है। ये जो आपने कहा है कि मान जाएं, नहीं तो दूसरे तरीके भी हैं, ये ज़बान एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए प्रदेश के मुखिया की नहीं हो सकती। मैं दूसरा वर्ड तो नहीं कहूँगा किसकी ज़बान हो सकती है, लेकिन ये मुखिया की तो नहीं हो सकती। इसलिए मेरा मानना ये है कि योगी जी को बोलते हुए संयम रखना चाहिए, और दूसरे समुदाय का भी, यानी हमारा भी, मुसलमानों का भी ख्याल रखना चाहिए।